वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से आप एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऐसे क्वेश्चन रोल ऑफ वीडियो गेम्स पे एक 8 बैंड ऐसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं ये टॉपिक है क्या। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक कहता है कि कंप्यूटर गेम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंगस्ट ऑल जनरेशंस एंड नेशनैलिटीज, बट पेरेंट्स थिंक दैट दे हैव वेरी लेस एजुकेशनल वैल्यू। To what extent do you agree or disagree with the statement? अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें दो चीज़ें बोली गई हैं। एक कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं वो दिन बर दिन बढ़ रही हैं और पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी कोई एजुकेशनल वैल्यू यानी उनसे कोई फ़ायदा उनके बच्चों को नहीं हो रहा है। और आस्क क्या है ऐसे कि हमें डिस्कस करना है कि वेदर वी एग्री और डिसएग्री विद दिस टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 जहाँ पे हम एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 दूसरे क्वेश्चन का जवाब देंगे एंड फाइनली कंक्लूजन। सिर्फ 4 पैराग्राफ लिखेंगे। इससे हमें स्ट्रक्चर और टास्क अचीवमेंट दोनों में पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। कंप्यूटर गेम्स का कोई फ़ायदा होता है या नहीं, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कुछ लोग जो सोचते हैं कि कंप्यूटर गेम का फ़ायदा होता है वो क्यों ऐसा सोचते होंगे? मे बी क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट होती है, मे बी क्योंकि उसमें उनके रिफ्लेक्सेस बेटर होते हैं, हो सकता है उनकी ये सोच हो। पर जो लोग ये सोचते हैं या पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है, वो ऐसा क्यों सोचते होंगे? मे बी इसलिए क्योंकि कंप्यूटर गेम्स अगर आप बहुत सारा खेलते हैं तो उसके चलते आपकी जो लाइफ है वो सेडेंटरी हो जाती है और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो ये हमारा हो गया प्लान कि हम इस ऐसे में क्या बोलने वाले हैं। तो चलिए ऐसे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम बताएंगे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर गेम्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, पर हम इस बात से एग्री नहीं करते। यानी हमने सेट कर दिया कि हम क्या बोलने वाले हैं या क्या स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था डू यू एग्री और डिसएग्री। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वी डिसएग्री विद द पीपल हु से कंप्यूटर गेम्स आर यूजफुल। ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अब लेट्स मूव टू बॉडी पैराग्राफ 1, जहाँ पे अगेन हम एक क्वेश्चन का ही जवाब देंगे एंड द क्वेश्चन इज, जो लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर गेम्स आर यूजफुल, व्हाई वुड दे थिंक दैट? तो इसमें व्हाट वी हैव रिटन, अगर आप देखें, वी हैव रिटन कि सम पीपल फील दैट कंप्यूटर गेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इम्प्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, दे इम्प्रूव योर रिफ्लेक्सेस। और हमने यहाँ पे बोला कि कुछ एक रिसर्चर्स ने भी ऐसा बोला है, तो हमने उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया है अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। एक बार हमने अपना बॉडी पैराग्राफ 1 पूरा कर लिया, तो अब हम मूव करेंगे अपने व्यू पॉइंट पे। हमेशा ध्यान रखिए, जिस व्यू पॉइंट से आप एग्री नहीं करते हैं वो हम पहले लिखेंगे और जिससे हम एग्री करते हैं उसको हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ को हम शुरू करेंगे हाउएवर या नॉनदलेस से, ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हमें एक्स्ट्रा बैंड पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग कंप्यूटर गेम्स या टीवी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वो जनरली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करने से बचपन में जब हम ये फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं तो हमने देखा है कि बड़े होने पे भी उनकी ये एक्टिविटी या इनका जो ये बिहेवियर है ये कंटिन्यूड रहता है, विच विल लीड टू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। That is why playing too much of video games is not advisable. Conclusion में again we have said the same thing over again, whereas some people might feel that video games are useful, but the small benefits that you get from video games outweigh the negative impacts of having a sedentary life. ये चीज़ हमने mention की अपने conclusion में, और ये हमारा एक 8 बैंड ऐसे बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसे में कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं जो आपने शायद पहली बार देखे हों, तो उनके लिए
रेफर कीजिए वोकैबुलरी को, जो कि अब आपकी स्क्रीन पे आ रही है। अब आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा इजी बना सकते हैं, पर ध्यान रहे जब भी आप किसी एसे की लैंग्वेज को इजी करते हैं तो लेक्सिकल रिसोर्स पे थोड़े पॉइंट्स कम हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो हमारा वीडियो है और इस एसे के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आपको मिलेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही। हैप्पी लर्निंग।